हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। और बेसिकली आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि हम रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को हम हमारे लोकल सिस्टम पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली रिएक्ट का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, हम कैसे एक नया रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट हमारे लोकल सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज होती है जो हमें चाहिए होती है। अब डिपेंडेंसीज क्या होती है, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल एग्जीक्यूटिबल सॉफ्टवेयर से पैकेजेस है जो हमें हमारे उस लोकल सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तब तो फिर हम रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो मैंने जो तीन आइटम्स जो यहाँ पे लिस्ट में ऐड करके रखे हुए हैं, तो उसमें से एक नोड जेएस ये हमें चाहिए होता है फ्रेंड्स। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा रन टाइम है जिसे यूज़ करके जावास्क्रिप्ट के कोड को हम ब्राउज़र के बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स नोड जेएस में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें नोड जेएस का पैकेज हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है, सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स npm सेकंड पॉइंट आता है npm। तो npm नोड जेएस की ही एक npm मतलब एक कमांड लाइन यूटिलिटी है फ्रेंड्स, जिसका यूज़ करके हम हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में डिफरेंट कमांड्स को फायर करते हैं। और उन कमांड्स को फायर करके हम क्या करते हैं फ्रेंड, हम थर्ड पार्टी ओपन सोर्स जो पैकेजेस है जो कि रेडीमेड बने हुए हैं, किसी फंक्शनैलिटी को हमें यूज़ करना है तो हम उन पैकेजेस को हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है npm। अभी फ्रेंड्स देखिए, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एक एक स्टेप प्रैक्टिकली लिखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी बस हमको ये करना है कि हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के पहले हमारे लोकल सिस्टम पे नोड जेएस डाउन इंस्टॉल्ड होना चाहिए और npm भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वीएस कोड एडिटर, ये कोई रिएक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। नोड और npm मैंडेटरी है फ्रेंड्स, लेकिन जो वीएस कोड है ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए। ये बस एक वीएस कोड एडिटर, एक कोड एडिटिंग टूल है जो कि बहुत बढ़िया है। 90% वो फ्रंट एंड डेवलपर्स जो है वो इसे ही यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें होते हैं। तो मैं भी इस वीडियो कोर्स में मैं भी यही यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसे भी ऐड कर दिया है। अदरवाइज़ आप अगर किसी और कोड एडिटर के साथ अच्छे फैमिलियर हो तो फिर आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो नोड जेएस और npm हमें मैंडेटरी है हमारे सिस्टम पे, लेकिन वीएस कोड ऑप्शनल है। अगर आपको वीएस कोड यूज़ करना है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, नहीं करना है तो आप कोई दूसरा टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था नॉर्मल पैकेजेस का इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि इन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ओके, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, नॉर्मल जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी तरह से हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको क्या करना है, नोड जेएस डाउनलोड इतना लिखना है। तो जैसे ही आप नोड जेएस की जो .org जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आपको जाना है फ्रेंड्स। और इस वेबसाइट के ऊपर जाके फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम देखिए ये विंडोज़ है, मैक है, ठीक है, तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग 32 बिट 64 बिट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको MSI जो भी फाइल आप डाउनलोड करते हो नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, उस फाइल को डाउनलोड करिए। नॉर्मली जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इंस्टॉलेशन करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके। और फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो बस जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिनिश आ जाता है, तो इसका मतलब नोड जेएस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करना है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स npm। तो npm को अलग से डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम नोड जेएस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके साथ ही npm भी आ जाता है। अब देखिए, नोड और npm को इंस्टॉल करने के बाद अगर हमें चेक करना है कि मतलब ये दोनों इंस्टॉल हो गए हैं या नहीं, तो फ्रेंड उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस एक नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है हमारे कंप्यूटर में। और यहाँ पे हमें नोड जेएस को कंफर्म करने के लिए एक कमांड टाइप करनी है, नोड स्पेस -v। और जैसे ही ये कमांड हम चलाते हैं तो उसके बाद अगर हमें कोई वर्जन देखने मिलता है, जैसे आप देख रहे हो मुझे मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में वर्जन दिख रहा है फ्रेंड्स V18.3
3.0, तो ये मेरे Node.js के वर्जन को मुझे बता रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अगर आपको Node.js का वर्जन मिलता है ये कमांड चलाने पे, तो इसका मतलब होता है कि आपने सक्सेसफुली नोड को इंस्टॉल कर लिया है। अब ठीक उसी तरह से npm का भी वर्जन आपको चेक कर लेना है, npm स्पेस देके /v-v। अब उसके बाद npm का भी अगर आपको पैकेज मिल जाता है, आपको अपडेट वर्जन मिल जाता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि npm भी आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखिए npm का भी वर्जन मैं देख सकता हूँ 8.11.0, ओके। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि मेरे सिस्टम पे नोड और npm दोनों ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अब मैं React.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ओके। तो अब React.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें कोई भी एक फोल्डर बनाना है हमारे कंप्यूटर पे। देखिए अब यहाँ पे एप्स नाम के फोल्डर में मैं आया हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, या फिर ठीक है हम न्यू फोल्डर नहीं बनाते, यही एक न्यू फोल्डर है तो इसे ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इस कोई भी एक एम्प्टी फोल्डर में आकर आपको क्या करना है, आपको फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और एक कमांड यहाँ पे फिर से चलाना है फ्रेंड्स। आपको कमांड है npx स्पेस create /react/app और फिर प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ react, ओके, create react app। आप कमांड को देख लीजिए, अगर आपके पास कोई कॉपी पेन हो तो आप इसे लिख भी सकते हो, npx create react app और फिर प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे देना है और फिर आपको यहाँ पे सिंपली इंटर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है फ्रेंड्स, डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, हमारा नेट कनेक्शन कैसा है, किस तरह से, काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सेम नेम एग्जिस्ट ड्यू टू वे, ओके। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा आया है कि मैंने रिएक्ट नाम जो दिया है मुझे देना नहीं है, क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी स्टैंडर्ड नाम है। बहुत अच्छा एरर यहाँ पे हमें देखने को मिला है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत अच्छा एरर यहाँ पे मुझे देखने को मिला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम रिएक्ट दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये एरर मुझे क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी मैं रिएक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो REACT रिएक्ट, ये स्टैंडर्ड रिएक्ट मतलब स्टैंडर्ड कीवर्ड है, वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट का नाम यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बेसिकली कुछ इस तरह से वो मुझे बोल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम रिएक्ट भी नहीं यूज़ कर सकते, रिएक्ट डॉम भी नहीं यूज़ कर सकते, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। ये एक्चुअली गाइज ये तीनों पैकेजेस है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के कोर पैकेजेस है, ठीक है, जिसका यूज़ करके React.js लाइब्रेरी की कोर पैकेजेस है जिनका यूज़ करके React.js लाइब्रेरी वर्क करती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पैकेजेस है रिएक्ट लाइब्रेरी के, तो इसीलिए हम हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम रिएक्ट नहीं दे सकते, ऐसा बेसिकली उसका बोलना है। कैनॉट क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम रिएक्ट बिकॉज अ डिपेंडेंसी विद द सेम नेम एग्जिस्ट ड्यू टू द वे नेम ड्यू टू द वे npm वर्क्स द फॉलोइंग नेम्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिली एक्चुअली, मतलब जो मिस्टेक हो गई या फिर कुछ नया ट्राई किया, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उस मिस्टेक से ये बात मुझे पहली बार सीखने को मिली है कि रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके फोल्डर का नाम, उसके मेन डायरेक्टरी का नाम रिएक्ट या रिएक्ट डॉम या रिएक्ट स्क्रिप्ट्स हम नहीं रख सकते। बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने मिली है फ्रेंड्स। तो चलिए अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं दूसरा कोई नाम देता हूँ, ठीक है, npx create react app और अब मैं नाम दूंगा, अब मैं नाम देता हूँ फ्रेंड्स सिंपली डेमो, ओके। डेमो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, और फिर मैं इंटर करता हूँ। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स कि अब ये कुछ टाइम लेगा, इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ समय लेगा, इंटरनेट से सर्च करके डिफरेंट पैकेजेस को डाउनलोड करेगा और एक पूरा कंप्लीट बॉयलर प्लेट React.js का न्यू एप्लीकेशन हमारे लिए क्रिएट करेगा। तो ये कुछ केस में फ्रेंड्स अगर नेटवर्क स्लो है वगैरह कुछ चीज़ें हैं तो ये 20 से 22 मिनट, 20 से 25 मिनट भी ले सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है मैं फिर से वीडियो को रिज्यूम कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा
रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है मेरे डायरेक्टरी में, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने कमांड चलाई थी npx create react app, और कुछ टाइम लेने के बाद में अच्छा 15-20 मिनट टाइम यहाँ पे लग गया है फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क भी थोड़ा स्लो चल रहा था। तो देखिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और जैसे ही ये कमांड चलाने के बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे नीचे एक मैसेज भी आ जाता है। देखिए, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd demo और npm स्टार्ट एंड हैप्पी हैकिंग। जैसे ये हैप्पी हैकिंग मैसेज आपको आता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि जैसे ये मैसेज आता है तो रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारे लोकल सिस्टम पे, बेसिकली ये हमें बोल रहा है। तो देखिए हम जाते हैं फिर से हमारे फोल्डर में। देखिए हमने क्या कमांड चलाई थी, हमने कमांड चलाई थी ये वाला ऐप्स नाम का जो एम्प्टी फोल्डर था, यहाँ पे आकर हमने टर्मिनल ओपन करके कमांड चलाई थी npx create react app, और प्रोजेक्ट का नाम दिया था डेमो। तो डेमो नाम का एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और डेमो नाम के प्रोजेक्ट में हमारा डिफॉल्ट एक रिएक्ट जेएस का एक कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये बोलता है, सजेस्ट करता है बाद में क्रिएट करने के बाद कि आप cd डेमो करिए और फिर npm स्टार्ट करिए, तो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा लोकल ब्राउज़र पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिर से एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके npm स्टार्ट अगर कर दे तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है लोकल पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, हम बेसिकली ये जो भी फोल्डर है ये सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं। कौन से डायरेक्टरी में हम क्या प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कौन से डायरेक्टरी में हमें क्या काम करना होता है, कौन से डायरेक्टरी में हमें कोई काम नहीं करना होता है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं, और एप्लीकेशन का फ्लो भी हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।